हाय एवरीवन, अ वार्म ऑफ वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दिस इज मोहम्मद जाद हाशमी। आज फिर से काइनेमेटिक्स पर आज मैं बात करूंगा। काइनेमेटिक्स के टॉपिक पे हमने आज सोचा है कि आज हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पर बात किया जाए, क्योंकि इसके पहले वाले लेक्चर में हमने एवरेज वेलोसिटी पे बात किया था, एवरेज स्पीड पे बात किया, तो उस पर कुछ बेस्ड क्वेश्चन कराए थे। तो पिछले वाले लेक्चर में कुछ बेस्ड क्वेश्चन कराए थे, तो आज हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पे बात करेंगे, है ना। तो बेसिकली ये नॉन यूनिफॉर्मली मोशन का टॉपिक चल रहा है। पिछले वाले लेक्चर मैंने 2 लेक्चर कराया था। अगर आप नए हैं और वो दोनों लेक्चर आपने नहीं देखा है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर या फिर आप ऊपर आई बटन दिख रहा होगा उस पर क्लिक करके दोनों लेक्चर्स देख सकते हैं, है ना। बहुत फायदा मिलेगा आपको काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन को समझने का। बेसिकली जो टॉपिक होता है, जो कॉन्सेप्ट होता है, वो कॉन्सेप्ट क्वेश्चन से ही समझ में आता है। इसलिए मैं ज्यादातर क्या ले रहा हूँ, ज्यादातर मैं आपको क्वेश्चन से ही उस कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। फिजिक्स का मतलब यही होता है कि अगर आपको क्वेश्चन समझ में आता है फिजिक्स के, इसका मतलब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आता है। और अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आते हैं तो टॉपिक पढ़ने का कोई मतलब नहीं है बेसिकली, है ना। तो फिजिक्स का मतलब क्या है, ज्यादा से ज्यादा आप क्या लगाएं, क्वेश्चंस लगाएं। तो आज हम बात करने वाले नॉन यूनिफॉर्म मोशन पर। नॉन यूनिफॉर्म मोशन पे का मतलब ये होता है कि अगर बॉडी टाइम के साथ अगर अपनी वेलोसिटी बदलता है तो उस तरह के मोशन को बॉडी का क्या बोलते हैं, बॉडी का उस तरह का मोशन कहलाता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन टाइम के साथ अगर बॉडी का वेलोसिटी क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है एट ईच एंड एवरी पॉइंट एंड एट एनी इंस्टेंट, और किसी भी पोजीशन पे अगर वेलोसिटी क्या रहता है, कांस्टेंट होता है, तो बॉडी के उस वेलोसिटी को बोलते हैं कि वो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। उस मोशन को बॉडी के क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। लेकिन अगर बॉडी का वेलोसिटी बदलने लगे हर एक पॉइंट पर, हर एक टाइम पर, तो बोलेंगे बॉडी नॉन यूनिफॉर्म तरीके से मोशन कर रही है, ठीक है। तो जब कभी भी बॉडी का वेलोसिटी चेंज होगा तो हमेशा हम 2 चीज निकालेंगे। पहला चीज क्या, एक एवरेज स्पीड, और दूसरा चीज क्या होता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड, या फिर बोल सकते हैं एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो हमसे 2 चीज करके ऐसे पूछता है कि कभी स्पीड पूछता है, कभी वेलोसिटी पूछता है, दोनों ही अलग अलग चीजें होती हैं। तो दोनों का कॉन्सेप्ट हमें फंडा इसका क्लियर होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन से समझते हैं। सबसे पहली बात मैं थोड़ा सा आपको फॉर्मूला बताता हूं कि एवरेज वेलोसिटी का इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। तो हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था एवरेज वेलोसिटी के बारे में। तो अगर एवरेज वेलोसिटी की अगर बात किया जाए तो एवरेज वेलोसिटी बेसिकली क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम, ये होता है। और इसको दिखाने का तरीका बेसिकली क्या होता है, इसको दिखाने का तरीका होता है वी एवरेज लिखो, वी एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर से बोलते हैं, अपॉन में टोटल टाइम डेल्टा टी। ये बेसिकली क्या कहलाता है, ये एवरेज वेलोसिटी बेसिकली आपका कहलाता है। लेकिन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अगर पूछा जाए तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को बोलते हैं कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वी इन इज बेसिकली लिमिट ऑफ एवरेज वेलोसिटी जब डेल्टा टी क्या हो जाए, टेंडिंग टू 0। मतलब अगर टाइम डिफरेंस क्या हो जाता है, टाइम डिफरेंस बहुत ही छोटा हो जाता है, तो हम क्या बोलते हैं कि टाइम डिफरेंस अगर छोटा हो गया तो उसी एवरेज वेलोसिटी को ही क्या बोला जाता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सीधा सीधा मतलब ये है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बेसिकली होता क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट, और वी कैन से एट पर्टिकुलर टाइम। किसी पर्टिकुलर टाइम पे जो वेलोसिटी किसी पार्टिकल की होती है, दैट इज बेसिकली इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और जो वेलोसिटी 2 पॉइंट के बीच में निकाला जाता है, 2 पॉइंट के बीच में निकाला जाता है, 2 टाइम के बीच में निकाला जाता है, दैट इज बेसिकली एवरेज वेलोसिटी, है ना। तो एवरेज वेलोसिटी के लिए हमेशा 2 टाइम हमें पता होना चाहिए कि इस टाइम से लेके इस टाइम के बीच में बताना है। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 2 टाइम के बीच में नहीं, किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए होता है, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे होता है। तो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी होती है दैट इज बेसिकली इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और 2 टाइम के बीच में जो वेलोसिटीज होती हैं उससे बोलते हैं हम एवरेज वेलोसिटीज। आई होप ये आपको पता होगा पहले से, है ना, मैंने दोबारा बता दिया आपको। अच्छा, ये फॉर्मूला ये वी एवरेज इस तरीके से लिखा गया है। तो ध्यान से अगर आप देखें तो इसको ऐसे लिखेंगे, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0, और इसको बोलते हैं डेल्टा आर अपॉन में डेल्टा टी। अच्छा, जब टाइम बहुत छोटा हो जाएगा तो इसी डेल्टा को क्या लिख देते हैं, डी, है ना। तो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाता है, डी आर अपॉन में डी टी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बन गया, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू डी आर अपॉन में डी टी, है ना, डी आर अपॉन में डी टी। बेसिकली है क्या, बेसिकली डेल्टा क्या है, डेल्टा इज अ डिफरेंस, ये हमारा क्या है, डिफरेंस। और स्मॉल डी का मतलब भी क्या होता है, डिफरेंस। लेकिन
डी माने भी डिफरेंस, डेल्टा माने भी डिफरेंस, तो डेल्टा मतलब बड़ा डिफरेंस और स्मॉल डी मतलब छोटा डिफरेंस। मतलब अगर डिफरेंस बहुत छोटा हो जाए तो हम डेल्टा की जगह पे क्या लिख देते हैं, डी लिख देते हैं, और डिफरेंस बड़ा हो तो हम सिंपल क्या लिखते हैं, डेल्टा लिखते हैं। जैसे सिंपल सी बात अगर मैं तुमसे बोलूं कि 2 सेकंड और 4 सेकंड के बीच में, 2 सेकंड और 4 सेकंड के बीच में आप क्या निकालो, एवरेज वेलोसिटी निकालो। अगर 2 सेकंड और 4 सेकंड के बीच में एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है तो अच्छा खासा डिफरेंस है भाई 2 सेकंड का इनके बीच में। अगर अच्छा खासा डिफरेंस है 2 सेकंड और 4 सेकंड के बीच में तो हम क्या निकालेंगे, हमेशा एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे। लेकिन अगर आपसे कहे कि बताओ वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 2 सेकंड एंड 2.00001 सेकंड, इतने सेकंड के बीच में, अब बताओ 2 सेकंड 2.00001 सेकंड के बीच में जब बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, और अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है तो इन दोनों टाइम के बीच में जो भी वेलोसिटीज निकलेगी आपकी, वो वेलोसिटीज क्या कहलाएगी, वो एवरेज वेलोसिटी बेसिकली इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी। क्यों? क्योंकि इन दोनों टाइम के बीच में अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है तो चाहे इस टाइम पे निकालो चाहे इस टाइम पे निकालो, तो टाइम का बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो जो वेलोसिटी इस पॉइंट पे आएगी या इस टाइम पे आएगी और या इस टाइम पे आएगी, दोनों ही सेम आएगी, दैट इज बेसिकली इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। हो गया किसी पर्टिकुलर टाइम पर, चाहे इस टाइम पे निकालो चाहे इस टाइम पे निकालो, टाइम का डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है। ये चीजें हैं, तो बहुत ज्यादा नहीं है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे होता है और एवरेज वेलोसिटी हमेशा दो टाइम के बीच में। ये आपको क्लियर होना चाहिए, है ना। तो आइए क्वेश्चन से ही समझते हैं। जैसे कि क्वेश्चन आपका दे रखा है, मान लेते हैं क्वेश्चन कह रहा है कि इफ पोजीशन ऑफ बॉडी इज डिफाइंड एज x इज इक्वल टू 2t स्क्वायर। पोजीशन दे रखा है x बराबर 2t स्क्वायर। अगर पोजीशन दे रखा है x बराबर 2t स्क्वायर तो इसका क्या मतलब है कि x टाइम के साथ बदल रहा है, टाइम के साथ अलग अलग पोजीशन है। t बराबर 0 सेकंड पे देखोगे तो 0 सेकंड पे इसका पोजीशन कितना होगा, 0, मतलब ओरिजिन से बॉडी अपना मोशन स्टार्ट करता है। t बराबर 0 पे मोशन, x बराबर 0 है, मतलब t बराबर 0 मतलब क्या होता है, t बराबर 0 वो टाइम होता है जहां से अपना बॉडी मोशन स्टार्ट करता है। मतलब वो कहां से स्टार्ट करता है, ओरिजिन से स्टार्ट करता है ना। तो अलग अलग टाइम पे पोजीशन अलग अलग होगा, बॉडी मूव कर रही है इसका मतलब, है ना। तो अगर बॉडी मूव करे तो क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड फर्स्ट वेलोसिटी एट 3 सेकेंड, दूसरा वेलोसिटी इन 3 सेकेंड। जरा स्क्रीन पॉज करके सॉल्व करें तो उसको, तब तक मैं इसे डिलीट करता हूं। क्या कहा, x बराबर 2t स्क्वायर, तो वेलोसिटी एट और वेलोसिटी इन, है ना। तो दो टर्म यूज होते हैं, ये टर्मोलॉजी है हमारी फिजिक्स में क्वेश्चन पूछने के। एक एट करके पूछता है और एक इन करके पूछता है। एट तो समझ में आ रहा है, एट मतलब पर, मतलब उस पर्टिकुलर टाइम पर, मतलब ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछ रहा है। कितने टाइम पर, 3 सेकंड पे। 3 सेकंड पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछ रहा है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए करते क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बेसिकली आपका है क्या, v बराबर ज्यादा क्या लिखेंगे, dx अपॉन में dt। पोजीशन का डिफरेंशिएट कर देंगे टाइम के रिस्पेक्ट, पोजीशन का डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में। ध्यान से अगर आप देखें तो इसको डिफरेंशिएट करो, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो v बराबर कितना होगा, d dt ऑफ 2t स्क्वायर, और 2 क्या हो जाएगा, कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, 2 बाहर हो गया तो d dt ऑफ क्या हो जाएगा, t स्क्वायर। टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t होता है, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t होता है, तो 2 इंटू में कितना हो जाएगा, 2 इंटू टी, एंड दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 इंटू में टी। ये आ गया वेलोसिटी। किस टाइम पे आया है, ये किसी भी टाइम t पे आया है वेलोसिटी। अभी मैंने 3 सेकंड में नहीं निकाला, किसी भी इंस्टेंट पे वेलोसिटी निकाला है, क्योंकि टाइम हम मैंने अभी नहीं रखा। तो वेलोसिटी किसी t टाइम पे कितना है, 4t। तो क्या ये जो बॉडी मूव कर रही थी उसकी वेलोसिटी बदल रही है, यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है या नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। तो आंसर ये है कि मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्मली, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कैसे सर, क्योंकि अलग अलग टाइम पे वेलोसिटी की वैल्यू क्या आने वाली है, अलग अलग। t बराबर 0 रखोगे v की वैल्यू 0, t बराबर 1 रखोगे 4 मीटर पर सेकंड, t बराबर 2 रखोगे 8 मीटर पर सेकंड। अलग अलग टाइम पे अलग अलग वेलोसिटी, और अलग अलग टाइम पर अगर अलग अलग वेलोसिटी आ गई, इसका मतलब बॉडी का मोशन कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा, मतलब उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है।
ठीक है, वेलोसिटी चेंज हो रही है तभी तो पूछा है, वेलोसिटी एट इंस्टेंटेनियस और वेलोसिटी इन का मतलब एवरेज, तभी पूछा है एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अच्छा कितने टाइम में पूछा है, 3 सेकंड पे, t बराबर 3 उठा के रख दो, तो जैसे 3 उठा के रखोगे तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 4 12 मीटर पर सेकेंड। द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट 3 सेकंड इज इक्वल टू कितना, 12 मीटर पर सेकेंड। ये तो आपका हो गया। अब आपसे क्या पूछ रखा है, पूछ रहा है वेलोसिटी इन 3 सेकंड, 3 सेकंड में, 3 सेकंड में का मतलब होता है एवरेज वेलोसिटी। सर इसमें 2 टाइम कहां से आया, देखो अगर आपका इनिशियल पॉइंट नहीं दे कि कहां से पूछा जा रहा है तो हमेशा t बराबर उसको क्या मानेंगे, 0, उसे क्या मानेंगे, t बराबर 0। मतलब अगर ऐसे पूछ रहा है वेलोसिटी इन 3 सेकंड मतलब 0 और 3 सेकंड के बीच में, वेलोसिटी इन 5 सेकंड 0 और 5 सेकंड के बीच में। लेकिन अगर स्पेशली आपको बोल दे वेलोसिटी इन बिटवीन t बराबर 5 सेकंड टू t बराबर 8 सेकंड, तो इसका मतलब सिंपल सा ये है कि 5 सेकंड और 8 सेकंड के बीच में निकालना है एवरेज वेलोसिटी। और अगर आपसे नहीं बोल रखा है 2 टाइम इंटरवल, सिर्फ बोल रहा है वेलोसिटी इन 3 सेकंड, तो इसका मतलब 0 सेकंड और 3 सेकंड के बीच में। ये तरीका है क्वेश्चन करने का, ये आपको एग्जाम में ऐसे नहीं बोलेगा, आपको ऐसे ही बोलेगा, है ना। तो आपको समझ में आना, मतलब वो टीचर आपसे जानना चाहता है कि आप ये बात भी समझते हैं। तो वेलोसिटी इन 3 सेकंड का मतलब 0 सेकंड और 3 सेकंड के बीच में। अब बताओ t बराबर 0 पे बॉडी कहां था, t बराबर 0 पे x बराबर 0 पे था, है ना। t बराबर 0 पे बॉडी कहां था, x बराबर 0 पे, तो मैं इसको डिलीट करके ऊपर ही लिख रहा हूं। t बराबर 0 एट t बराबर 0, x बराबर कितना था, 0। अब कितने सेकंड में पूछा है, 3 सेकंड पे, तो लिखोगे एट 3 सेकंड, एट t इज इक्वल टू 3 सेकंड, दिस इज इंप्लाइड दैट 3 सेकंड रखो तो कितना आ जाएगा, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, है ना। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 18 मीटर। अब बताओ 3 सेकंड में ये कहां से कहां पहुंचा, x बराबर 0 से लेके x बराबर 18 मीटर तक पहुंचा, मतलब टोटल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया, 18 मीटर। टोटल डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का कितना है, 18 मीटर, मतलब पोजीशन x बराबर 0 से लेके x बराबर 18 मीटर तक पहुंचा, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0 से लेके 18 मीटर, तो टोटल 18 मीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो एवरेज वेलोसिटी जो होगा, एवरेज वेलोसिटी को ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं, इसको बोलते हैं ब्रैकेट। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं ब्रा, इसको बोलते हैं किट, और टोटल बोला जाता है ब्रैकेट, है ना। खैर इसको बहुत लोग खोपचा उपचा भी बोलते हैं, तुम लोग को जो समझ में आए वो बोलो, बात समझ में आनी चाहिए क्या हो रहा है। तो वी एवरेज इज इक्वल टू कितना, ये स्टेप से, एंड दिस इज इक्वल टू कितना, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल कितना हो जाएगा, टाइम। अब बताओ टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना किया है, 18 मीटर का किया है, और टाइम कितना लगा, क्वेश्चन में दे रखा है 3 सेकंड में निकालना है, 0 से लेकर 3 सेकंड के बीच में, तो टोटल टाइम भी कितना हो गया, 3 सेकंड, एंड दिस इज इक्वल टू कितना, 6 मीटर पर सेकंड। दिस इज द एवरेज वेलोसिटी। क्लियर है। तो अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन फिर कुछ इस टाइप का, कि आपको कह रहा है कि पोजीशन ऑफ पार्टिकल x इज इक्वल टू 2t माइनस 4t, 40 माइनस टी स्क्वायर, पोजीशन इस टाइप का दे रखा, x बराबर कितना है, x बराबर 4t माइनस टी स्क्वायर, अलग अलग टाइम में पोजीशन अलग अलग होगा। तो कह रहा है फाइंड पहला, कह रहा है फाइंड पहला, पहला क्या एक ही पूछा है, चलो एवरेज स्पीड इन 3 सेकेंड। तीन सेकेंड में इसकी एवरेज स्पीड पूछी है पार्टिकल की, ठीक है। स्क्रीन पॉज करके इसको जरा लगाएं तो, इसके बाद मैं बताता हूं। अब देखो असलियत में होता क्या है
जब कभी भी आपसे स्पीड पूछे या फिर डिस्टेंस पूछे क्वेश्चंस में, तो थोड़ा सा आपको अवेयर होना है ना। एवरेज पूछे तब भी, जब भी आपसे एवरेज पूछ रहा है, एवरेज चीज किसी का पूछे, दूसरा डिस्टेंस पूछे, तीसरा स्पीड पूछे, तो हमेशा इन तीनों चीजों को, तीनों क्वांटिटीज को सोच के समझ के सॉल्व करना है, क्योंकि इनमें थोड़ा सा लफड़ा होता है ना। पहली बात तो ये कि सबसे पहले बात हम क्या करेंगे, पहले डायग्राम बनाओ, जैसे मैं कर रहा हूं वैसे करने की कोशिश कीजिए आप। एट टी बराबर 0, यहां से स्टार्ट करो। एट टी बराबर 0, टी बराबर 0 पे एक्स की वैल्यू कितनी है, 0 मीटर, जो भी यूनिट है, मीटर है, सेंटीमीटर। एक्स बराबर 0 पे टी बराबर कितना है, 0। मतलब बॉडी विल स्टार्ट इट्स मोशन फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से अपना मोशन स्टार्ट करेगा। टी बराबर 0 रखा तो एक्स बराबर 0। और कितने पे पूछा है हमसे, 3 सेकंड पे पूछा है। कितने पूछा है, 3 सेकंड पे पूछा है। 3 सेकंड पे पूछा है तो टी बराबर एट टी इज इक्वल टू 3 सेकंड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टी बराबर 3 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 त्रिक का 9, 3 चौक 12, 12 में से 9 गया 3, एक्स बराबर 3। इसका पोजीशन कितना है, 3 मीटर, मान लो मीटर यूनिट। इसका डायग्राम मैं यहां बना रहा हूं। ये तुम्हारा एक्स एक्सिस, ये तुम्हारा ओरिजिन, पार्टिकल पहले कहां था, यहां था, एक्स बराबर 0 पर, है ना। अच्छा, टी बराबर कितने पर, टी बराबर 3 सेकंड पे कहां पर है, टी बराबर 3 सेकंड पे 3 मीटर पे है, मतलब पार्टिकल टी बराबर 3 सेकंड पे 3 मीटर पे, ठीक है, बहुत अच्छी बात है ना। तो जब कभी भी, मैंने क्या बोला, जब कभी भी स्पीड का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले एक चीज थोड़ा सा ध्यान रहे कि आपको क्या निकालना है, कि कहीं पार्टिकल पलटी तो नहीं मार रहा। पलटी मतलब जाकर वापस तो नहीं आ रहा, क्योंकि अगर जाके वापस आएगा तो थोड़ा सा लफड़ा होता है। जैसे 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 मैंने ये बोला कि अगर किसी पार्टिकल को ऊपर की तरफ फेंको, अपवर्ड डायरेक्शन, अगर अपवर्ड डायरेक्शन बेटा आप फेंकते हो और मैक्सिमम हाइट तक जाता है, मैक्सिमम हाइट तक जाकर फिर वो वापस चला आता है ना। तो मैक्सिमम हाइट तक जाकर अगर वापस चला आता है, मान लेते हैं मोशन बॉडी का यहां से लेके यहां तक, तो यहां से लेके यहां तक मान लो 3 सेकंड यहां है, मान लो अगर वापस आ रहा है तो हो सकता है कि 3 सेकंड यहां पर है, यहां से लेके यहां तक आने में 3 सेकंड बीता। अगर यहां से लेके यहां तक आने में 3 सेकंड बीता तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो मिनिमम डिस्टेंस तुम्हारा ये होगा, और अगर मिनिमम डिस्टेंस ये होगा तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा ये रहा, ये तुम्हारा क्या है, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन डिस्टेंस अगर पूछे तो डिस्टेंस तुम्हारा ये टोटल होगा। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। कब, जब पार्टिकल तुम्हारा क्या करे, पलटी मारता है। जब पार्टिकल क्या करता है, वापस आता है, जाकर वापस आता है। और जाकर वापस कब आएगा, जब उसकी कहीं ना कहीं वेलोसिटी 0 हो जाएगी, जब रिटार्ड हो रहा होगा बॉडी, है ना। तो जब बॉडी रिटार्ड हो रहा होगा तो वापस आएगा, अगर वापस आएगा तो उसका मोशन, तो उस केस में क्या होता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग हो जाता है। और जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग हो जाएगा तो एवरेज स्पीड अलग होगी। उस केस में एवरेज स्पीड क्या होगी, अलग होगी, और एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, अलग होगी, क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग हो रहे हैं ना, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। तो जब कभी भी एवरेज पूछे, जब कभी भी डिस्टेंस पूछे, और जब कभी भी क्या पूछे, डिस्टेंस पूछे, जब कभी एवरेज पूछे, तो हमेशा आपके दिमाग में आना चाहिए कि क्या पार्टिकल पलटी तो नहीं मार रहा, है ना। अगर पार्टिकल पलटी मार रहा है, अगर पार्टिकल जाकर वापस आ रहा है, तो क्या होगा, तब हम बड़े अवेयर तरीके से उसको लगाएंगे। जैसे कि अभी मैंने बताया कि हाँ, पलटी अगर मार रहा होगा तो ये केस हो जाएगा। अब यहां पे देखना है क्या पार्टिकल पलटी मार रहा है क्या, यहां पे क्या देखना है, क्या पार्टिकल पलटी मार रहा है क्या। तो पार्टिकल पलटी मार रहा है या नहीं मार रहा है, इसको चेक करने का तरीका ये है कि सबसे पहले वेलोसिटी निकालो। क्या निकालो, वेलोसिटी। तो यहां से हम क्या निकालेंगे, इसकी वेलोसिटी निकालेंगे।
वेलोसिटी निकालोगे तो डिफरेंशिएट कर दोगे, डिफरेंशिएट करोगे तो v बराबर कितना आ जाएगा dx अपॉन में dt, और v बराबर dx अपॉन में dt, तो 4t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 4 और t स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2t, मतलब v बराबर कितना आ गया, v बराबर आपके 4 माइनस 2t। अब देखो टाइम के साथ ये वेलोसिटी घट रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वेलोसिटी क्या होगी उसकी घटेगी, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा उसकी वेलोसिटी क्या होगी घटेगी। इसका मतलब कहीं ना कहीं इसकी वेलोसिटी जीरो हो सकती है, कहीं ना कहीं वेलोसिटी जीरो हो सकती है। सर कैसे पता चला आपको टाइम के साथ? देखो टाइम के साथ माइनस है, टाइम के साथ माइनस है, इसका मतलब वेलोसिटी इसकी घट रही है तो घटते घटते मतलब जैसे जैसे आगे जाएगा इसकी वेलोसिटी घटती जाएगी कहीं जाकर जीरो हो जाएगी, फिर जीरो हो जाएगी, जीरो के बाद फिर क्या हो रहा होगा, पलट रहा होगा, बॉडी वापस वापस आएगी। मतलब ये इसका एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन। खैर एक्सेलरेशन की बात नहीं करते, ऐसे ही समझो। तो v बराबर 4 माइनस 2t हो गया, और अगर v बराबर 4 माइनस 2t हो गया तो अब अगर तुम ध्यान से देखो तो पहले पता करो कितने टाइम में ये बॉडी की वेलोसिटी जीरो होती है। तो टाइम एट विच वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बिकम जीरो इज, वो टाइम निकालना है। तो मान लो वो टाइम t है, तो मान लिया हमने कि t टाइम में पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी जाती है, जीरो हो जाती है। तो पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो हो जाती है तो v बराबर जीरो रख दो, और जैसे ही जीरो रखोगे तो 4 माइनस 2t इज इक्वल टू कितना आएगा, जीरो। दिस इज इंप्लाइज दैट t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, t की वैल्यू आपके पास आने वाली है 2 सेकेंड। मतलब 2 सेकंड पे पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो हो जाती है। मतलब पार्टिकल क्या करेगा, पार्टिकल जाता जाएगा और ये यहीं पर जहां वेलोसिटी जीरो हो जाएगी वहीं से पलटी मारेगा, क्योंकि जब किसी बॉडी को ऊपर फेंकते हैं तो वेलोसिटी जीरो जहां होती है वहीं से पलटी मारता है। जैसे ऊपर गया मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा, वहां वेलोसिटी जीरो, फिर वापस आएगा, है ना। तो वेलोसिटी यहाँ जीरो हो गया, और यहाँ पर टाइम कितना है, यहाँ टाइम t बराबर 2 सेकेंड, और अगर टाइम t बराबर 2 सेकंड है, पूछा कितने में है, 3 सेकंड। इसका मतलब ये पार्टिकल वापस आ रहा होगा, क्योंकि 3 सेकंड पूछा है। इसका सबूत ये है कि पार्टिकल वापस आ रहा होगा। तो पार्टिकल वापस आ रहा है कहीं यहाँ पर पार्टिकल पहुंचा है, और अगर कहीं यहाँ पहुंचा है तो यहाँ कहीं हुआ होगा t बराबर 3 सेकंड। अगर यहाँ t बराबर 3 सेकंड है तो हमें क्या निकालना है, t बराबर 3 सेकंड है, t बराबर 3 सेकंड है, तो t बराबर 3 सेकंड में पोजीशन ये है 3 मीटर। तो ये पोजीशन दे रखा है आपको 3 मीटर, है ना, ये पोजीशन 3 मीटर पे है। तो अब अगर तुम ध्यान से देखो तो आपसे पूछा है क्या, एवरेज स्पीड पूछा है। इसका मतलब ये कि आपको ये पूरा डिस्टेंस पता होना चाहिए, ये पूरा डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम इज इक्वल टू एवरेज स्पीड। और अगर एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है, एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या करेंगे, एवरेज वेलोसिटी के लिए यही है टोटल डिस्प्लेसमेंट, t बराबर 0 से लेकर t बराबर 3 सेकंड। यहाँ पर तो यहाँ से लेकर जब यहाँ पहुंचा तो इसका मिनिमम डिस्टेंस ये 3 मीटर ही बचा, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में। मिनिमम डिस्टेंस आपका कितना है, 3 मीटर, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट 3 मीटर, टोटल टाइम आपको 3 पता है ना। तो एवरेज वेलोसिटी तो सिंपल था, आप सीधा लिख देते, लेकिन एवरेज स्पीड में लफड़ा हो जाता है, आपको टोटल डिस्टेंस देखना पड़ता है। तो टोटल डिस्टेंस ये होगा, और अगर ये टोटल डिस्टेंस होगा तो ये निकालना है आपको। ये निकालेंगे कैसे, सिंपल बात है, ये डिस्टेंस अगर पता हो जाए प्लस ये तो काम हो जाएगा, है ना। तो ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये डिस्टेंस पहले निकालेंगे। ये डिस्टेंस कितने पे आएगा, ये पोजीशन कितने पे आएगा, t बराबर 2 सेकंड। t बराबर 2 सेकंड में पोजीशन आ जाएगा, तो t बराबर 2 सेकंड भी रखेंगे यहाँ पर। तो मैं क्या लिखेंगे यहाँ पर, थोड़ा सा इसी के नीचे में बनाता हूं, एट t बराबर 2 सेकंड पोजीशन ऑफ पार्टिकल 2 सेकंड रखो। 4 दूनी 8, 4 मिलेगा, 8 में से 4 गया 4, यक्स बराबर कितना आ गया 4 मीटर। मतलब इसका पोजीशन कितने पे है, यक्स बराबर 4 पर है। यक्स बराबर 4 पर है, मतलब ये कितना हुआ आपका 4 मीटर। और अगर ये 4 मीटर है और इतना ये 3 मीटर है, तो ये कितना है, ये आपका 1 मीटर। देखो सब कुछ मैंने निकाल दिया। और अगर हमने सब कुछ निकाल दिया, आपसे कुछ भी पूछे, 3 सेकंड पे आपका डिस्टेंस पूछे, अगर 3 सेकंड में डिस्टेंस पूछता तो कितना होता, 4 1 5 मीटर। 3 सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट पूछता तो कितना होता, 3 मीटर। 3 सेकंड पे एवरेज स्पीड पूछ रहा है, तो एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो यहां से लेके यहां तक 4 है, यहां से लेके यहां तक 1 है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 5। तो एवरेज
स्पीड कितना हो गया, एवरेज स्पीड कितना हो गया, एवरेज स्पीड मैं उधर लिखता हूं, एवरेज स्पीड आपका हो गया, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 415 5 अपॉन में टोटल टाइम 3 5/3 मीटर पर सेकेंड, दिस इज द एवरेज स्पीड। लेकिन अगर इसी जगह पे आपसे एवरेज वेलोसिटी पूछ लिया होता तो कितना होता, 3/3 मतलब 1 मीटर पर सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी कितना होता, 1 मीटर पर सेकेंड। तो इस क्वेश्चन में है हम एवरेज वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं, एवरेज स्पीड सब कुछ निकाल सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा हमें एक्सप्लेनेशन समझ में आना चाहिए कि कैसे हो रहा है। अगर आपको कोई दिक्कत हुई हो तो फिर से रिवर्स जाके इसको जरूर देखिएगा, आपको जरूर समझ में आएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। मैं बोलना ये चाह रहा हूं कि आप पहले डायग्राम बनाएं, और ये है क्या, व्हाट इज दिस इज पोजीशन ऑफ पार्टिकल। ये कोऑर्डिनेट बता रहा है कितने टाइम पे इतने कोऑर्डिनेट पे है, इतने टाइम पे इतने कोऑर्डिनेट। देखो x की वैल्यू है ना, x बराबर 4t-t² है ना। तो ये आपका बेसिकली क्या है, ये आपका पोजीशन बता रहा है, और अगर पोजीशन बता रहा है तो अलग अलग टाइम पर अलग अलग पोजीशन होगा, उस हिसाब से टोटल डिस्टेंस निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस निकालेंगे और डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। दूसरी चीज कि हमें यह समझ में आया कि अगर पार्टिकल जाते जाते मुड़ के अगर वापस आता है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं होता है ना, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं होता है। लेकिन अगर पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में जा रहा है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो जाता है। इसलिए किताबों में क्या लिखा होता है, इसलिए किताबों में ये लिखा होता है डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस। डिस्टेंस हमेशा ज्यादा होगा, देखो इस वाले केस में डिस्टेंस ज्यादा है डिस्प्लेसमेंट से, तो डिस्टेंस इज ग्रेटर देन, नॉर्मली डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्टेंस हमारा हमेशा क्या होगा, ज्यादा होगा डिस्प्लेसमेंट से। लेकिन बराबर भी हो सकता है कब, जब पार्टिकल वापस ना आए, पार्टिकल एक ही डायरेक्शन में मोशन करता जाए एकदम सीधा 1 डायमेंशन, तो उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा, तो इसलिए किताबों में ऐसे लिखा होता है। ठीक है, तो जल्दी से इसे उतारें, फिर एक क्वेश्चन और लेते हैं। बोर्ड पे क्वेश्चन दिख रहा होगा आपका, क्या लिखा हुआ है, इफ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज गिवन एज k√x। पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी दे रखी है, v बराबर k√x, वेयर k इज अ कांस्टेंट। जहां पे k क्या है, k आपका कांस्टेंट है, क्या है, एक कांस्टेंट है। x क्या है, पोजीशन है, और v क्या है, वेलोसिटी है। तो बताना ये है फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल। अब मैं एक्सेलरेशन वाले क्वेश्चन पे आकर, मतलब क्वेश्चन में मैं एक्सेलरेशन भी डाल दूंगा, ऐसे पूछता रहूंगा तो आपका एक्सेलरेशन भी कंप्लीट होता रहेगा, है ना। तो बेसिकली यहीं पे समझ लेते हैं एक्सेलरेशन बेसिकली होता क्या है ना। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू द रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी। द रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी इज बेसिकली नोन एज एक्सेलरेशन, और वी कैन से द चेंज इन वेलोसिटी इन 1 सेकंड इज बेसिकली नोन एज एक्सेलरेशन। तो a बराबर dv अपॉन में dt आपने पढ़ा है, a बराबर कितना पढ़ा है, dv अपॉन में dt। अब मैं इसका दूसरा वर्जन दिखाता हूं आपको, इस वेलोसिटी का, सॉरी इस एक्सेलरेशन का। a बराबर dv अपॉन dt तो आप जानते हैं, लेकिन एक दूसरा तरीका देखिए कि a बराबर आप dv अपॉन dt में क्या कर सकते हैं, इस तरीके से dv अपॉन dt में dx का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए। असली तो dx मल्टीप्लाई डिवाइड होता नहीं है, लेकिन दूसरे तरीके से आता है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए ऐसे बोल रहा हूं कि dx का मल्टीप्लाई कर दीजिए और dx का डिवाइड कर दीजिए। और जैसे ही करेंगे इसको आप अलग में ले लीजिए, अलग साथ में ले लीजिए उस साइड में, और dx को इधर कर दीजिए। तो a बराबर कितना मिल जाएगा आपको, a बराबर मिलेगा dx अपॉन में dt इंटू में कितना हो जाएगा, dv अपॉन में dx। मैं फिर से बोल रहा हूं, ऐसा करना नहीं है, ये जो dv अपॉन dt लिखा हुआ है ये डिवाइड में नहीं लिखा हुआ है, ये बेसिकली पूरा dt ऑफ v है ना, डिफरेंशिएशन है v का, ये डिवाइड नहीं होता है, ये खुद ही एक ऑपरेटर है। लेकिन ऐसा कर देने से हमारा आंसर आ जाता है, तो इसलिए हम समझ लेते हैं कि चलो ठीक है ना। समझने के लिए ध्यान से देखो, तो dx अपॉन में dt क्या होता है, dx अपॉन dt इज अ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी है तो a का एक फॉर्मूला और बन गया कि v इंटू में dv अपॉन में dx। मतलब एक्सेलरेशन का हमारे पास दो फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला क्या है dv अपॉन dt, और एक फॉर्मूला हमारा क्या है a बराबर v इंटू dv अपॉन में dx। तो जब कभी भी आपसे एक्सेलरेशन पूछे तो इसका मतलब क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ v, है ना। तो dv अपॉन dt कब यूज करेंगे, जब वेलोसिटी टाइम का फंक्शन होगा, और v इंटू dv बाई dx कब यूज करेंगे, जब वेलोसिटी पोजीशन का फंक्शन होगा, है ना। तो दोनों फॉर्मूले आपको समझ में आने चाहिए होता क्या है और कैसे आता है। अच्छा ठीक है, तो ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का था, ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या है, फॉर्मूला है। लेकिन अगर आपसे एवरेज एक्सेलरेशन पूछता तो एवरेज एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टोटल टाइम। जब कभी भी एवरेज आए तो हमेशा टोटल आता है भाई,
ऊपर भी टोटल नीचे भी टोटल, लेकिन फॉर्मूले के हिसाब से। ऊपर अगर डिस्प्लेसमेंट है तो टोटल डिस्प्लेसमेंट, ऊपर अगर डिस्टेंस है तो टोटल डिस्टेंस, ऊपर अगर चेंज इन वेलोसिटी है तो टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टोटल टाइम। उसी तरीके से अब यहाँ पे इस फॉर्मूले में हमें क्या पूछ रखा है, इस क्वेश्चन में पूछ रखा है कि बताइए कि एक्सेलेरेशन क्या होगा पार्टिकल का। अब अगर एक्सेलेरेशन पूछ रहा है तो बताओ v किसका फंक्शन है, x का। v पोजीशन का फंक्शन है, तो v पोजीशन का फंक्शन है तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट तो करेंगे, लेकिन एक्सेलेरेशन बराबर क्या लगाएंगे, एक्सेलेरेशन बराबर लगाएंगे v इंटू में dv अपॉन में dx। अच्छा, अब डिफरेंशिएट कर दो, आंसर आ जाएगा। v की वैल्यू कितनी है, k रूट x इंटू में d, dx इंटू में k रूट x का डिफरेंशिएशन करना, v की वैल्यू यहां रखना। ध्यान से अगर तुम देखो तो k बाहर हो जाएगा, तो कितना आ गया, k स्क्वायर, ये रूट में x, ये हो गया डी dx ऑफ किसका, रूट x का डिफरेंशिएशन। रूट x मतलब x के पावर हाफ, और x के पावर हाफ का डिफरेंशिएशन कितना होता है, x के पावर हाफ का डिफरेंशिएशन हाफ ऑफ x के पावर माइनस 1/2 है ना। x के पावर n का डिफरेंशिएशन अगर मैं आपसे पूछूं, x के पावर n का डिफरेंशिएशन कितना होता है, n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1 है ना। तो x के पावर n का डिफरेंशिएशन n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1, मतलब पावर को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना, एक पावर घटा देना। तो पावर मल्टीप्लाई हुआ, एक पावर घट गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1। उसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं, बताओ डी dx ऑफ x के पावर हाफ, x के पावर हाफ मतलब रूट x, देन दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ x के पावर हाफ माइनस 1, एंड दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस हाफ नीचे चला जाएगा, प्लस हाफ मतलब 1/2 रूट x, 1/2 रूट x। तो इसका डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x आएगा। अगर इसका डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x आएगा तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, k स्क्वायर रूट x इंटू में 1 में कितना 2 रूट x, इसका डिफरेंशिएशन। तो ध्यान से देखो, रूट x और रूट x चला गया तो a बराबर कितना आ गया, a बराबर आपका आ गया k स्क्वायर बाय 2। तो एक्सेलेरेशन ऑफ द पार्टिकल इज इक्वल टू द k स्क्वायर बाय 2। क्या ये एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है, तो आंसर है हाँ, दिस एक्सेलेरेशन इज कांस्टेंट। कैसे, क्योंकि k कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, पूरा कांस्टेंट ही कांस्टेंट है ना। तो अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन मतलब बॉडी मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, फिर आज के लिए बस इतना ही। फिर अगले लेक्चर हम क्या करते हैं, अगले लेक्चर में और भी हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, साथ में एक्सेलेरेशन भी लेंगे, वहां पे एक्सेलेरेशन का भी क्वेश्चंस होगा, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का भी ढेर सारे क्वेश्चंस कराएंगे, है ना। तो ये सीरीज जो चल रहा है, हम ढेर सारे क्वेश्चन कराएंगे, और क्वेश्चन से ही हम कॉन्सेप्ट को क्या करेंगे, समझेंगे। ठीक है, तो फिर ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।